डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 6 शुरू करेंगे हम आज। और चैप्टर 6 क्या है? वो है लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज। तो पहले हम देखते हैं कि इनइक्वलिटीज क्या होता है। इनइक्वलिटीज जैसे आपने लेस देन छोटी क्लासों में पढ़ा है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, फिर ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या है? लेस देन, लेस देन, ये लेस देन है। ये क्या है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ये क्या है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये साइन होते हैं, इनको ही हम इनइक्वलिटीज बोलते हैं। अब चैप्टर हमारा क्या है? लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर कैसे? जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं हम, जैसे सपोज x ले लिया और उसका कोफिशिएंट हम a ले लेते हैं और प्लस में b। तो ये क्या है? लीनियर इनइक्वलिटीज। कैसे होगी? जब हम इसको लेस देन या ग्रेटर देन 0 बोले, या फिर ax प्लस b ग्रेटर देन 0, या फिर ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो होंगी ये हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। यानी लीनियर है ये वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मीन्स x या फिर y। तो ये x वेरिएबल में है। और लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1, किसकी? वेरिएबल की। तो ये होता है चैप्टर हमारा लीनियर इनइक्वलिटीज का। ये हम जो चैप्टर है आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसको सोल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज होंगी उनको सिंप्लीफाई करने के लिए 2-3 स्टेप हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है इसका? लीनियर इनइक्वलिटीज को सोल्व करने का रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल है इसमें, इक्वल नंबर में बी एडिड, इक्वल नंबर में बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड। यानी इक्वल नंबर में बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी। तो ये कहता है सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो लीनियर इनइक्वलिटी है उसमें। सपोज यहां है ax प्लस बी लेस देन 0 है, तो इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द साइन। यानी उसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ इन इक्वलिटी। तो उसके जो इनइक्वलिटी गिवन है हमें, उसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड्स। तो उसका साइन में कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। ये तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर जो 2 है इसका, उसमें थोड़ा हा डिफरेंस है। वो कैसे? बोथ साइड्स हम इक्वलिटी में सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर, इसने कहा पॉजिटिव नंबर जो है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो विदाउट अफेक्टिंग द साइन, यानी कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर को हम बोथ साइड्स अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसकी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होगा? सपोज ये हमारे पास है ax प्लस बी लेस देन 0। यहां हम नेगेटिव यानी -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी -2 से, तो ये जो साइन है लेस देन का वो हो जाएगा ग्रेटर देन। ये जो ग्रेटर देन का है वो हो जाएगा लेस देन। ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू। बस ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में। सेम नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। सेम पॉजिटिव नंबर को हम ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसकी इनइक्वलिटी के साइन में चेंज होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसका यही कॉन्सेप्ट है बस, बाकी हम सोल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 24x लेस देन 100। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है? जो x है, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका? x इज एन इंटीजर्स, x इज एन इंटीजर। x इंटीजर के लिए सॉल्व करना है और एक नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो पहले हम इस लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, यानी x की वैल्यू निकालते हैं। यहां से x के लिए सॉल्व करेंगे तो जैसे सिंपल सा मेथड ये है, x के साथ पॉजिटिव नंबर है 24, तो इसको एलिमिनेट करें तो क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर दो इसको। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेम नंबर 24, यानी पॉजिटिव नंबर से हमने इसको बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया। तो 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x लेस देन 25 अपॉन 6 आ गया, इसको कैंसिल कर लिया। 6 4 जा और 25 4 जा 100, तो ये आ गया हमारे पास 25 अपॉन 6। लेकिन अब इसने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट जो कहता है वो कहता है नेचुरल नंबर लेने हमें, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कैसे लें? अब ये देखें कि 25 अपॉन 6 अप्रोक्सीमेट कितना है? अप्रोक्सीमेट दे लें, जैसे 6 4 जा 24 और 1 अपॉन 6, यानी 4 से ग्रेटर है। 4 से क्या है? ग्रेटर। हमें तो नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होगा इसमें? 1 2 3 4। तो
तो इसमें नेचुरल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स वो हो गए 1 2 3 4। इसमें क्या कहा, लेस देन, यानी ये है 24, जो 25/6, इसको हमने अप्रोक्सीमेट में लिख लिया 4 कैरी 1/6, 4 1/6, यानी 4 से थोड़ा हाई ग्रेटर है। लेकिन ये तो वैसे तो रैशनल नंबर है, लेकिन हमने नेचुरल नंबर लेना है, तो नेचुरल नंबर तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 भी इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि 4 से थोड़ा ग्रेटर है तो वो तो उसमें चला जाएगा किसी भी नेचुरल, उसमें हमारे पास जो होती हैं रैशनल नंबर में। लेकिन अब इसमें है 4 से थोड़ा ग्रेटर, तो 4 ही तक लेंगे हम इसमें, लेस देन 4 है इसमें। तो x नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, 4 से ग्रेटर नहीं लेंगे, क्यों, 4 1/6 है। तो अब ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन ही हो गया। सॉल्यूशन इसका क्या है, 1 2 3 4। सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, इंटीजर लेने हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें क्या कहा, इंटीजर्स में क्या होगा, 4 और 4 से लेस। जैसे 4 नेचुरल नंबर तो 4 हमारे पास ये गए, 4 3 2 1। इंटीजर में 0 भी आता है, क्योंकि इससे लेस कौन से होंगे, 0, फिर 1, फिर -1 -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो ये तो इनफिनिटी तक जाएंगे, लेकिन यहाँ इनफिनिटी नहीं होगा। क्यों भाई, यहाँ तो 4 इसकी बाउंडेशन कर दिया इसने, 4 तक है, x हमारा 4 तक है। तो 4 से हमें इंटीजर लेने हैं, तो 4 से 4 भी इंक्लूड है, उसमें लेस सभी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इंटीजर लेने हैं तो ये लेंगे, नेचुरल नंबर लेने तो ये, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लेंगे, ये नेचुरल नंबर होते ही नहीं, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, और 4 से आगे क्यों नहीं लेना, क्योंकि 4 तक ही हमें लेने हैं। 25/6 क्या है, 4 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 4 ही लेना हमें। तो ये हमारा इंटीजर्स के लिए और ये नेचुरल नंबर के लिए सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -12x ग्रेटर देन 30। इसी प्रकार हमें फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर के लिए सोल्व करना है, और हमें लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है -12x ग्रेटर देन 30। तो -12x ग्रेटर देन 30 है, इसको सोल्व करते हैं पहले हम। तो जैसे यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसकी लीनियर इक्वलिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो सेम नेगेटिव नंबर बी डिवाइडेड, अगर सेम नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा तो -12x अपॉन -12, ये जाएगा अब लेस देन, और माइनस अब हो जाएगा 12 डिवाइड में 30/12, यानी नेगेटिव लगा दिया, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो x लेस देन -30/12, इसको कैंसिल कर लो, तो 5/2। तो ये हो गया x लेस देन -5/2। तो ये हमारे पास इसमें आ गया। अब हमें करना क्या है, नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन लेस देन लेने हैं, किससे, -5/2 से। लेकिन नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होते ही नहीं, तो नेचुरल नंबर, तो यहां क्या कर देंगे, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव होते ही नहीं नेचुरल नंबर में। फिर इंटीजर के लिए सोल्व करें, तो इंटीजर के लिए सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
जैसे -5/2 है, इसको थोड़ा हम करें तो 2 टू ज़ा 4 0.5 यानी -2.5 है ये, -2.5। तो -2.5 से लेस लेना है, -2.5 से लेस लेंगे तो वो कौन से शुरू होंगे, अब ये देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे ये, -3, फिर -4, फिर -5 एंड सो ऑन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे इंटीजर जो शुरू होते हैं, जैसे पॉजिटिव राइट साइड में, बीच में 0, फिर -1, -2, -3, -4। जैसे यहाँ इससे पहले क्या है, -2, इससे पहले -1, लेकिन -2.5 से लेस, -3, -4, -5, ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 5x - 3 लेस देन 7 लीनियर इनइक्वलिटीज है, इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें कहता है इंटीजर के लिए, तो पहले इसको हम x के लिए सोल्व करते हैं। तो x के लिए सोल्व करेंगे तो पहले 5x - 3 है जैसे, तो ये -3 को हम पहले एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे, 5x - 3 है, ये कैसे होगा, तो +3 कर दें इसमें, लेस देन, ये 7 है तो +3 यहाँ भी करेंगे। बोथ साइड्स सेम नंबर कैन बी एडिड, तो सेम नंबर को हम ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि -3 था तो ऐड कर दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस करते। तो अब 5x लेस देन कितना हो गया, 10, ये हो गया 10। तो x अब सेम नंबर से हमने डिवाइड करना है, तो 5x/5 लेस देन 10/5, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना आ गया, 2। तो x लेस देन 2। तो आपको इसी वे से सोल्व करना है, ये नहीं करना कि -3 को वहाँ लेंगे ना, ये नहीं करना, क्योंकि सेम नंबर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये x के लिए सोल्व हो गया। अब 2, फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर कौन से होंगे, 2 से लेस, 2 से लेस इंटीजर कौन से होते हैं, 2 से लेस इंटीजर हो गए हमारे 1, 0, फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए सोल्व करेंगे तो 2 से लेस, रियल नंबर्स, एक तो इसमें कहता है 2 से लेस करने हैं, तो 2 से लेस, तो 2 तो यहां हो गया ओपन इंटरवल, यानी ये इंक्लूड नहीं है, तो कोमा, इस तरफ इन्फिनिटी, कौन सा, नेगेटिव। जैसे यहां है, रियल नंबर को हम इस वे से लिखते हैं, लेस देन क्यों लगाया, 2 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमें स्मॉल ब्रैकेट लगा ली, वरना ग्रेट जो ब्रैकेट है वो लगाते। तो अब 2 से और -इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव तक जाता है, तो इसको ही सोल्व हमने रियल नंबर के लिए सोल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो x के लिए पहले सोल्व करते हैं, तो सेम नंबर इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे 8 है, इस 8 को एलिमिनेट करें तो -8 कर दें, यहाँ उस तरफ भी करेंगे -8, तो यहाँ क्या आ गया, 3x ग्रेटर देन -6। अब सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 3x/3 ग्रेटर देन -6 है यहाँ /3, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो x ग्रेटर देन -2। तो ये x के लिए सोल्व करने के बाद फिर हम देखते हैं वो क्या कहता है। फर्स्ट इसमें कहता है इंटीजर, इंटीजर के लिए सोल्व करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो पहले
5 चैप्टर्स हैं वो इसमें कर चुके हैं, चैनल में जाकर देख सकते हैं आप। चलो इंटीजर के लिए सॉल्व करते हैं। उसमें कहा इंटीजर -2 से ग्रेटर। -2 से ग्रेटर जो इंटीजर होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे -2 है यहाँ, फिर 0, फिर 1, -1 भी आएगा इसमें, -2 से ग्रेटर में तो -1 भी आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक। तो ये तो हो गया इंटीजर के लिए। और रियल के लिए हमें करना हो तो रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर के लिए इसमें देखें आप तो -2 तो ग्रेटर है, तो -2 का मतलब क्या है? -2 इंक्लूड नहीं है तो -2, ये लेस देन लगाएंगे। अब ये कहाँ तक आता है? पॉजिटिव तक, यानी इन्फिनिटी तक। तो ये रियल नंबर के लिए। अगर इसी को सपोज आप नेचुरल नंबर के लिए सोल्व करो तो नेचुरल नंबर के लिए क्या आएगा? 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों? -2 से ग्रेटर। -2 से ग्रेटर तो हमारे पास जैसे -1, 0, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट करवाएंगे 1 से, 1, 2, 3 ऐसे। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 < 5x + 7। तो इसको हमें रियल नंबर के लिए सोल्व करना है, रियल x के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं? सेम नंबर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें +3 है तो -3 करें, तो +3 तो है ही, -3 तो यहाँ करेंगे, उस तरफ भी करेंगे। 5x + 7 है तो -3। अब ये क्या हो गया? 4x < ये क्या हो गया? 5x + 4, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करने के लिए आगे क्या करें? जैसे ये 4x है, ये 5x है, तो अब हमें करना क्या होगा ये देखते हैं। सपोज यहां हम 4x को एलिमिनेट कर दें तो 4x इसे माइनस करेंगे तो 4x - 4x < यहाँ 5x - 4x + 4। तो ये तो कितना हो गया? 0 < ये क्या हो गया? x + 4। अब इस 4 को हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ -4 कर दें, यहाँ भी -4 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? -4 < x हो गया, -4 < x। तो अब ये देखें आप, इसको अगर हम करें रियल नंबर के लिए सोल्व तो क्या होगा? x क्या है? -4 से, यानी या कह सकते हैं हम इसको x < -4, ये भी कह सकते हैं। और इसका सिंपल मेथड और भी बताऊंगा आपको, x < -4, ऐसे कर लिया हमने। तो अब ये रियल के लिए सोल्व होगा तो -4 तो इंक्लूड नहीं है, और कहां तक जाए? ग्रेटर देन है तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये -4 टू इन्फिनिटी हो गया। इसका सिंपल सा मेथड ये भी है कि पहले आप जो राइट साइड में है बिना वेरिएबल की टर्म उसको सोल्व कर लो। जैसे 7 था, 7 को सोल्व करते पहले। चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x - 7 < 5x - 1। तो पहले हम क्या करते हैं? -1 को एलिमिनेट करते हैं। तो सेम नंबर को हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर +1 करेंगे तो यहाँ भी +1 करना पड़ेगा, 5x - 1 + 1। तो ये कितना हो गया? 3x - 6 < 5x, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब हम क्या करते हैं? जैसे 5x को यहाँ एलिमिनेट करना है तो यहाँ क्या करेंगे हम? 3x - 6 तो है ही, -5x यहाँ कर दिया, <, यहाँ क्या कर दिया? 5x - 5x। तो ये कितना हो गया? -2x - 6 <, 0 हो गया। अब ये 6 एलिमिनेट करना है, -6, तो -2x
-6 +6 कर दें तो यहाँ भी +6 करना पड़ेगा, तो -2x > 6 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब इसमें नेगेटिव जो नंबर है -2, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो इसकी लीनियर इक्वलिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन में। तो -2x अपॉन -2 ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन 6 अपॉन -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन -3। अब ये x लेस देन -3 आया है, हमें इसको सोल्व करना है रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर, तो ये रियल नंबर के लिए सोल्व हो जाएगा, -3 -4 -5 इन्फिनिटी नेगेटिव तक, तो ये रियल नंबर के लिए सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें जो लीनियर इनइक्वलिटीज की है रियल नंबर के लिए सोल्व करना है इसको। 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। अब इसमें ट्रिक क्या करनी है आपको, क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा आपका। जो राइट साइड में है पहले कांस्टेंट टर्म जो होती है कोशिश करो कि उसको एलिमिनेट कर लो। जैसे यहाँ क्या है हमारे पास, इसमें जो दिया है -6, तो सेम नंबर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, तो 3x - 6 तो यहाँ है ही, इसमें हम क्या करेंगे +6 कर लेंगे, तो यहाँ +6 करना पड़ेगा, तो 2x - 6 + 6 ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 3x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x। अब क्या करो, इस 2x को एलिमिनेट कर दो, यानी राइट साइड में जो है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो पहले, तो यहाँ 2x माइनस कर दें, तो यहाँ 3x - 2x +3 तो है ही लेस देन इक्वल टू 2x - 2x, तो ये कितना बच गया x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब 3 को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो +3 तो है ही -3 लेस देन इक्वल टू -3 इस तरफ भी, तो ये x लेस देन इक्वल टू आ गया -3। इस लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है कि -3 भी इंक्लूड है। अब हमें रियल नंबर के लिए अगर इसको प्रूव करना है तो क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए अगर हम इंक्लूड करते हैं इसको -3 को, तो -3 ये आएगी ब्रैकेट अप ग्रेटर, क्योंकि इंक्लूड है, इंक्लूड ना हो तो स्मॉल वाली आएगी, तो -∞ तक, और ये ओपन है यानी -∞ तक जाएगा ये, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है x इसमें और ये है 3, x क्या है रियल नंबर के लिए सोल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें टर्म दी है 3 × में 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x, x क्या है रियल के लिए सोल्व करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसके साथ भी और इसके साथ भी कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और -2x। अब हम क्या करते हैं, इस साइड में जो 2 है उसको एलिमिनेट करेंगे, तो क्या करेंगे -2, तो 3x इधर भी -2 करेंगे, ग्रेटर देन, तो -2 +2 तो है ही और -2x है, तो यहाँ क्या बच गया 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल ही हो गया -2x। अब -2x को एलिमिनेट कर दो, तो +2x कर देंगे, तो -3x
ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, इस तरफ भी कर लेंगे, इस तरफ क्या करेंगे +2x, यानी प्लस में 2x, तो यहाँ +2x, तो ये कितना हो गया -x और +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस 4 को एलिमिनेट कर दो, तो -x +4 -4 कर दें, तो उस तरफ भी करेंगे -4। सेम नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो उसका जो इनइक्वलिटीज का साइन है वो चेंज हो जाएगा, और किसी में चेंज नहीं होगा, बस डिवाइड और मल्टीप्लाई में, नेगेटिव में वो भी। तो ये क्या होगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, ये है -1, तो माइनस से अगर इसको हम करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -4 अपॉन -1, तो ये क्या हो गया x लेस देन इक्वल टू 4। साइन चेंज होगा इक्वलिटी का, क्यों, नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज होगा इनइक्वलिटी का। तो x लेस देन इक्वल टू 4। अब रियल नंबर के लिए करना है तो ये क्या हो गया 4 भी इंक्लूड है तो ग्रेटर आएगी, और इन्फिनिटी तक जाएगी, किसकी, -इन्फिनिटी तक, और ये स्मॉल ब्रैकेट। क्योंकि जो हमारे नंबर क्या होते हैं, जैसे 0 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक, और यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी तक। अब लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये तो इक्वल टू है तो इंक्लूड होगा, तो 4 से लेस कौन से, सारे -इन्फिनिटी तक, ये इंक्लूड है तो ग्रेटर देन, ये एंड सो ऑन है तो छोटी ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। तो पहले जो ये है इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें सपोज x कॉमन ले लो, एक बार 1 बच गया, प्लस 1/2 बच गया, प्लस 1/3 हो गया, और लेस देन 11 है ही, तो ये कितना हो गया 11/6 लेस देन 11। अब इसको हम लिखें तो 11x/6 लेस देन 11। तो पहले हम क्या करें, जैसे 6 डिवाइड में है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म हो जाएगा। 11 से डिवाइड कर दो, 11 खत्म हो जाएगा। तो दोनों करने हैं हमें तो, या फिर 6/11 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 11x/6 है तो इसको 6/11 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ भी 6/11 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये तो x बच गया लेस देन, ये कितना बच गया 6, तो ये हो गया x लेस देन 6। अब 6 इंक्लूड नहीं है, देखो लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो हमारा साइन आएगा ये 6, लेस देन है तो क्या आएगा -इन्फिनिटी तक, तो ये आएगा। सपोज ये ग्रेटर देन होता तो 6 टू इन्फिनिटी प्लस तक जाता, फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। तो पहले क्या करो, जो x/2 है उसको एलिमिनेट कर लो, या 1 को एलिमिनेट कर लो। 1 को करोगे तो -1 करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करोगे तो x/2 से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करो, x/3 है, -x/2 यहाँ कर लो, और उस तरफ कर तो करेंगे ही -x/2, और +1 है ही, तो ये कितना होगा 3 to the 6, तो 2x और इसमें -3x, तो -x आ गया, बाई में 6 और ग्रेटर देन 1। अब -1/6 हो गया है, ये चेक कर सकते हैं हम, -1/6,
तो इसको पहले ये कर लो, 6 को एलिमिनेट कर लो। तो क्या करो, x बाई 6 है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1 इंटू 6, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन 6 हो गया। अब नेगेटिव नंबर से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस, तो 6 अपॉन -1। तो अब ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज x लेस देन -6, और रियल नंबर के लिए करना है तो -6 टू -infinity, और ये लेस देन आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले हम यहाँ जो 3 है इसको 3 को एलिमिनेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो गया, 9 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ क्या बच गया 5 2 माइनस एक्स। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, तो 9 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 है, इंटू में 5 लेस देन इक्वल टू ये 5 इंटू 5 और 2 माइनस एक्स है ही, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू ये 50 माइनस 25x। अब क्या करो, जैसे राइट साइड में हम इसको एलिमिनेट करते जाएंगे, इसको 50 को एलिमिनेट करेंगे तो माइनस कर दें 50, तो यहाँ भी -50 करना पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ -50 कर दें तो यहाँ -50 करेंगे और -25x है ही, तो ये कितना होगा 9x माइनस ये हो जाएगा 68 लेस देन इक्वल टू -25x। -25x को एलिमिनेट कर लो तो +25x करना पड़ेगा, 9x माइनस 68 तो है ही, प्लस 25x यहाँ -25x है ही, प्लस 25x, तो ये कितना हो गया 34x माइनस 68 लेस देन इक्वल टू 0 बच गया, यहाँ 0 बच गया। अब 68 को एलिमिनेट कर लो तो 34x माइनस 68 है तो प्लस 68 कर लो लेस देन इक्वल टू यहाँ भी 68, तो ये 34x लेस देन इक्वल टू 68। अब 34 को कर दो, डिवाइड कर दो इसको, तो x लेस, तो रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है तो 2 तो इंक्लूड है ही, तो इंक्लूड है तो ग्रेटर ब्रैकेट आएगी, और लेस देन है तो 2 से लेस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी -इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया -इन्फिनिटी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कहता है 1/2 3x अपॉन 5 प्लस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। तो पहले क्या करो, इस 2 को एलिमिनेट कर लो, 2 को एलिमिनेट करोगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इन 2 में 2, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई यानी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 यहाँ भी 2 करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेम नंबर से बोथ साइड्स आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोथ साइड करना है, एक तरफ नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो 2/3 हो गया ये, और इन 2 में x माइनस 6 है, ये इस तरफ हो गया। अब क्या करो, इसका जो 3 है वो भी
एलिमिनेट कर लो, 3 से इसको क्या करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x/5 तो है ही यहाँ, और +4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 एलिमिनेट हो ही गया, x - 6, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये हो गया 9x/5 + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 12। अब क्या करो, इसका 2x, ये जो 2x है इसको एलिमिनेट कर दो, तो 9x/5 + 12 तो -2x कर लो, वहाँ भी करेंगे 2x - 2x और -12 है ही, तो यहाँ क्या हो गया 5 × 2 = 10 -10x और +9x, तो -x/5 बच गया यहाँ +12 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ -12 बच गया। अब इस 12 को भी कर दो, तो -x/5 + 12, तो यहाँ +12 कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -12 और +12, तो ये कितना हो गया -x/5 + 24 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया। अब 24 को एलिमिनेट करेंगे तो x/5 -x/5 + 24 -24 कर दो, तो उस तरफ भी करना पड़ेगा -24, तो अब यहाँ क्या बच गया -x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू -24, उस तरफ ये तो एलिमिनेट हो ही गया। अब सेम नंबर क्या है -5 है, -1/5 है, तो -5 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज, तो दिस इंप्लाइज x हो जाएगा यहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इसको -5 से मल्टीप्लाई कराया है तो 5 4 = 20, 2 5 2 = 10 और 2 120, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब x लेस देन इक्वल टू 120 है, यानी 120 इंक्लूड है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 120, ये ग्रेटर ब्रैकेट आएगी, और लेस देन है ना तो -∞ तक जाएगा, और ये छोटी ब्रैकेट, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी स्टेटमेंट है 2 × में 2x + 3 -10 लेस देन 6 × x - 2, तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4x + 06 लिख लिया हमने इसको, और -10 लेस देन इसकी मल्टीप्लाई कर लो 6x - 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4x - 4 लेस देन 6x - 12। पहले इसको -12 को या x की टर्म को एलिमिनेट कर लो, तो 4x - 6x कर लेंगे यहाँ -4 और 6x - 6x - 12, तो ये हो जाएगा -2x - 4 लेस देन -12। अब इसको -4 को एलिमिनेट कर लो, -2x - 4 +4 हो जाएगा, और -12 और +4 हो जाएगा, तो -2x लेस देन -8। अब -2 से डिवाइड करना है नेगेटिव नंबर से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो अब x ग्रेटर देन -8/- 2, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 4, x ग्रेटर देन 4। अब 4 और 4 से ग्रेटर, तो रियल के लिए सोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा 4 to infinity, 4 to infinity, 4 से ग्रेटर है, ग्रेटर तो 4 से इन्फिनिटी तक जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसकी स्टेटमेंट है, जो लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है 37 - 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 इंटू में x - 3, तो इसको थोड़ा सोल्व करें अगर हम पहले,
तो 37 माइनस 3x और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया 8x और प्लस 24। तो यहाँ हमारे पास है माइनस 3x प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 24। इस x को एलिमिनेट करते हैं, तो माइनस 3x प्लस 32 इस तरफ है, तो माइनस x कर लेते हैं उस तरफ भी, x माइनस x करेंगे प्लस 24। तो यहाँ क्या हो गया माइनस 4x प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 24। 32 को एलिमिनेट कर लो, माइनस 4x प्लस 32 माइनस 32 कर ले यहाँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। तो माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ माइनस 8 हो गया। तो दिस इंप्लाइज, अब माइनस 4 नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका जो हो जाएगा अब वो होगा 2 इंक्लूड है तो ग्रेटर और माइनस इन्फिनिटी तक ये 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।